कि एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही है, कि दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलितों की घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन को कई थानों की पुलिस लगती है जब दलित की बारात निकलती है। तो किस तरीके से देश के अंदर जो दलित है वो किस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने भी कि किस तरीके से दबाया गया। पूरे देश के अंदर आप लोग दलितों की स्थिति देख चुके हैं कि 75 साल की आजादी के बाद आज दलितों के बिना किसी भी सरकार के नरेंद्र मोदी पैर धोने पर उतारी हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर यही आवाज रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट की जिम्मेदारी से लेकर रोड तक की जिम्मेदारी ये इंडियन दलित फोरम निभाएगा। कि एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही है, जैसे बताया गौतम जी ने कि एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही है और नौकरियों के अंदर क्या परसेंटेज बची है और जो बची है तो वो ठेकेदारी पर है। और एक तरफ पूरे देश के अंदर टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है क्या कि दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलितों की घोड़ी पे बारात निकालने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन को कई थानों की पुलिस लगती है जब दलित की बारात निकलती है। तो किस तरीके से देश के अंदर जो दलित है वो किस तरीके से बताया डॉक्टर साहब ने भी कि किस तरीके से दबाया गया। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को ये आश्वस्त करते हैं हम लोग कि आने वाले समय के अंदर किसी भी मुद्दे पर जहां पर भी दलितों की आवाज को लोग दबाने का काम करेंगे, ये इंडियन दलित फोरम उस आवाज को उठाने का काम करेगा। भाई हमने पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। जज साहब नौकरी छोड़ चुके हैं। अभी जो बताया विश्वजीत जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी कि किस तरीके से 2012 के अंदर फ्री में कोर्ट पहुंचा गया और अभी भी जो कन्हैयालाल जी गुजरात से आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए तमाम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम भी दलित हैं, हम भी दलित के लिए एडवोकेसी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे दलित टीवी के अंदर बड़े बड़े पैमाने पर दलितों की आवाज बनने काम करते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास दलित लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई साहब जब जनरल वकील हमसे 50,000 मांगता है तो एससी का वकील बोलता है कि 70,000 लगेंगे। भाई ऐसी कंडीशन है उन लोगों की और इसी चक्कर में कन्हैयालाल जी बैठे हैं, मौजूद है आपके सामने। इनका केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गया, ये बता सकते हैं। हम लोग वो काम करने के लिए निकले। तो साथियों आज पूरे देश के अंदर आप लोग दलितों की स्थिति देख चुके हैं और तमाम लोगों से हमने आपको 1 to 1 करा के रूबरू कराया है और आने वाले समय के अंदर ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए इंडियन दलित फोरम लगातार काम करता रहेगा। और साथ साथ जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं जैसे बताया जज साहब ने भी, सब तमाम महानुभावों ने बताया कि किस चीज की कमी है, ईमानदारी की कमी बताई गई। मीडिया आप लोग देख सकते हैं साथियों, हमें साथ सपोर्ट तो जो जज साहब ने बताई सारी बातें, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने पत्रकारों को भी हम लोग सपोर्ट करें। कि आज ये देखिए, अभी मैं समझता हूं किसी कार्यक्रम होता तो यहाँ बड़े बड़े कैमरे खड़े होते, लेकिन हम लोग मोबाइल से जितने साधन संसाधन हमारे को उपलब्ध है उसके बावजूद दलितों की आवाज आज रोड से लेकर कोर्ट तक गूंज रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 75 साल की आजादी के बाद आज दलितों के बिना किसी भी सरकार के नरेंद्र मोदी पैर धोने पर उतारी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हम लोग पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर यही आवाज रोड से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट की जिम्मेदारी से लेकर रोड तक की जिम्मेदारी ये इंडियन दलित फोरम निभाएगा। और आपको किसी भी समस्या के लिए पूरे देश के अंदर जो मीडिया के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, किसी भी देश के अंदर, अगर किसी भी देश के अंदर भी और किसी भी प्रदेश के अंदर भी अगर किसी भी व्यक्ति पे एट्रोसिटी हो रही है तो आप लोग इंडियन दलित फोरम से मिल सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस से लेकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इस समस्या के लिए वकील मुहैया तक कराया जाएगा, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। तो साथियों आज आप लोग यहाँ पहुंचे हो, तमाम साथी समय निकालकर पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और तमाम दूर दराज से, बिहार से, गुजरात से, यूपी से तमाम जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, मंच पर जितने भी मेरे साथी आसीन हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बात बताई, और साथ साथ दिवाकर साहब जिनके माध्यम से ये हॉल हमें मिला, और साथ साथ मेरे मंच के सहयोगी अरुण जी, गौरव जी, तमाम वो साथी जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाने में पूरी टीम, चाहे वो साहिल हो, सुमित हो, रितु मैडम हो, अपने अजीत जी हो, तमाम वो पूरी टीम जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस व्यवस्था को बनाने के अंदर अपना सहयोग दिया, हम सब उन सब का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। और आपको पुनः ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आवाज इस देश के अंदर दबी नहीं जाएगी। अब ये समय आवाज उठाने का, आप लोग उठाइए। आप लोग आजाद भारत के नागरिक हैं और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और साथ साथ हम एक हैं, हम एक हैं। और अत्याचार क्यों हो जाता है, सबड़ अत्याचार क्यों कर देता है दलितों के ऊपर, वो देखते हैं इसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, गवाही देने वाला पैदा नहीं होगा। तो चाहे बलात्कार हो, चाहे
मर्डर हो रहा है, चाहे और भी अत्याचार हो रहे हैं, जमीन जायदाद लूट खसूट जितनी होंगी आप देख रहे होंगे वो दलितों की होती हैं। सरकारी तंत्र में देखेंगे उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। सरकारी तंत्र में मैं एफसीआई में मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल रहा, 5 जिले थे मेरे पास में। मैं एफसीआई का अपना अनुभव बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जैसे एक डिपो पर 100 व्यक्ति रहते थे काम करने वाले, उसमें दलित 10 होते थे, तो काम करने वाला कोई व्यक्ति रहता था सुबह से लेकर लगा रहता था रात तक, वो केवल दलित होता था। आज भी जहां जहां सरकारी हमारे उपक्रम है, हमारी जितने डिपार्टमेंटों में देखेंगे सबसे ज्यादा काम करने वाला दलित होगा हमारा। वो इसलिए कि भाई ऊपर नीचे जो भी है उन लोगों का कोई नहीं है। तो इस फोरम के माध्यम से हम लोग एकजुट होके ये ना सोचें कि इनका कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए हिम्मत पड़ जाती है। इस फोरम के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश भर में जाएगा। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट से लागू हुआ था हमारा, वो किसी और ने नहीं कराया था, सारी ड्राफ्टिंग संजीव कुमार जी की थी। और देश भर में जितने हमारे दलित हैं, आज हम SC/ST अपने इसका यूज कर रहे हैं, तो केवल ये देन संजीव कुमार जी की है। 18 दिन पहले मैं इनके पास आया था, सारी ड्राफ्टिंग सारी पेज इन्होंने मेरे को दिखाए थे, और ये दावा किया था कि इसमें लॉ के ऐसे लीगल पॉइंट है जिसे काट ही नहीं सकता, 100% ये लागू होगा ही होगा। और इंटेलिजेंसी में तो लॉ के क्षेत्र में ये कह सकता हूं कि संजीव जी जैसा सादा विद्वान आदमी हम लोगों के पास में देश भर में नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के जज इनसे राय लेते हुए मैंने देखे हैं। तो ऐसी विलक्षण हमारे पास में प्रतिभा है। तो इन सब लोगों को साथ लेके इस फोरम को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है और सभी को एक रहना है, अपील करनी है। और मैं संजीव जी से ये भी कहूँगा कि इस फोरम में हो सके तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तो मैं भी ये चाहूँगा कि आपका साथ इस संस्था में मेरे आगे चलता रहे। ये इसलिए कि तत्व मीमांसा पे जब सोचते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ अपनी दिख जाती हैं, तो उस स्थिति में एपिस्टेमोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान मीमांसा कि नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है। और वहाँ पर जो है संत कबीर के आगे बुद्ध ज्ञान आता है, तो बुद्ध ज्ञान जो है एपिस्टेमोलॉजी पे ले जाता है। तो जिसका दर्शन मजबूत होता है, हमारे यहाँ दर्शन नहीं था, ये वो कमी है जिसकी वजह से हम कोई संगठन अच्छा नहीं दे पाए। दर्शन बहुत सारे संसार में दर्शन आए जिनको धर्मों के रूप में देखते हैं, वो दर्शन संगठन दे जाते हैं। धर्म एक संगठन होता है, जो अभी चल रहे हैं जितने भी धर्म, वो संगठन है, बड़े बड़े संगठन। उसके जरिए समाज को जो है दलन से बचाने की प्रक्रिया है, चाहे वो इस्लाम का दर्शन हो, चाहे ईसाई क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पर्शियन हो, या यहाँ का कोई जो दर्शन है वो दूसरों का दलन करने में माहिर है। वो दर्शन बना ही है दूसरों का दलन करने के लिए, इतना ही समझिए। बाकी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना दर्शन बनाना है कि हम अपना उत्थान कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो इंडियन दलित फोरम है न्याय भी दिलाएगा, न्याय दिलाने का दर्शन भी स्थापित करेगा, और दर्शन स्थापित करने के साथ साथ हमारा एक सामाजिक दर्शन भी बनेगा जिसमें हम सब अपने समाज को और अपने देश के उत्थान का दर्शन भी करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना दर्शन है, उस दर्शन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ द ओनली इज़म बाय विच वी कैन ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी इज़म प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर हमें जाना होगा और उसी के लिए प्रयास किया जाएगा। आप सभी का एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक अभिवादन। और हर तरह का मैं वैज्ञानिक होने, ICMR का वैज्ञानिक हूँ, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि की जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा और हमेशा साथ रहूँगा। मैं लगातार संजीव जी के साथ रहा हूँ, रात में चर्चाएं की हैं और चीज़ों को कर रहे हैं, आप सबके साथ हैं। इन सब शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका नमन, अभिवादन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।